घर परिवार की जिम्मेदारियां, इन्हें आप भार स्वरूप मत समझिए। सर्वप्रथम तो आपका भार हम हल्का किए दे रहे हैं और शास्त्र से प्रमाणित करके कहेंगे, अपना कुछ भी नहीं कहेंगे। थोड़ा सा अनुभव सिद्ध बोलेंगे। सांसारिक दृष्टिकोण से जो हम संसार में गृहस्थ लोगों को देखते हैं, जो प्रपंच में फंसे हुए हैं, उनके उदाहरणों से भी समझाएंगे। बहुत डिटेल नहीं करेंगे। इसका उत्तर हमने बहुत बार बहुत से गृहस्थियों को, साधकों को दिया है। आप जल्दी जल्दी संक्षेप में समझ लीजिए। देखिए, गृहस्थी जो है ना, 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण हैं। तो वर्णों की तो यहाँ बात ही नहीं है, 4 आश्रमों की। तो सर्वप्रथम है ब्रह्मचर्य, तदुपरांत गृहस्थ, और गृहस्थ में ना जाना चाहे तब फिर, और गृहस्थी भी है तो भी वानप्रस्थ, एक आयु के बाद 50 वर्ष के बाद, या जब वैराग्य होने लगे संसारिक भोग भोगते हुए कि देख लिया हमने इसमें कुछ नहीं है, तब एक मुमुक्षा जागती है गृहस्थी व्यक्ति में, किसी भी जीव में। तो फिर वह वानप्रस्थ ग्रहण करता है। उसके पश्चात पुनः फिर संन्यास में जा सकता है, अथवा पहले भी जा सकता है। पूर्ण डिटैचमेंट संसार से हो गया, अनासक्त हो गया, वीतराग हो गया, तब वह सीधा सीधा भी संन्यास ले सकता है। डायरेक्ट संन्यास की संस्तुति कहीं नहीं की गई। पहले घर में ही रह के विरक्त हो जाए और यह अपने भीतर देख ले, अपने आप को माप तोल ले कि क्या संन्यास के योग्य वह है, तब वह संन्यास ग्रहण करता है, कर सकता है। हम गृहस्थी की बात कर रहे थे कि घर में रहकर संसारिक दायित्व पूर्ति कैसे करूं, घर गृहस्थी संसार का पालन, जिम्मेदारियां जो हैं, उत्तरदायित्व कैसे निभाऊं, और भजन भी कैसे करूं, जो कि अपने आत्म कल्याण के लिए आवश्यक है। दोनों ही आवश्यक हैं, किंतु इनमें से पहला वाला जो आपका प्रश्न है कि गृहस्थी हूँ और संसार में रहते हुए कैसे घर परिवार चलाऊं मैं और भजन कैसे करूं, तो देखिए, भजन करना बहुत सरल है, किंतु घर गृहस्थी जो है वो आपको दिया गया है, आपके संस्कारवश आपको मिल गया है। ये संबंधी हैं, ये नफरत के योग्य, घृणास्पद पात्र नहीं है। ये, इनसे घृणा नहीं करनी, इनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, इनसे मनोमालिन्य, मनमुटाव, हृदय में कटुता नहीं रखनी, क्योंकि सब ही अपने संबंधी हों चाहे बाहर हों, अर्थात संसारिक अन्य लोग हों जिनसे आपका सीधा सीधा कोई संबंध नहीं है, कोई भी हो, जीव हो, वे सब मूल में भगवान के अंश हैं। ये बात यदि आप स्मरण रखेंगे तो आपको कहीं पर भी वैर विरोध नहीं होगा। नंबर 1। और नंबर 2, जो अब आपके 5, 6, 7, 8, 10 पत्नी को मिलाकर, पति को मिलाकर, बच्चे, अपने सास ससुर और जो भी घर में हो सकते हैं, उन संबंधियों को यदि लेकर चलें तो ये अपने संबंधी जिनसे विशेष हमारा संबंध है, हम एक छत के नीचे, एक घर, एक वंश में, एक परिवार में रहते हैं, तो इनके प्रति हमें दायित्व पूर्ति करनी है, करनी भी चाहिए, छोड़कर नहीं भागना चाहिए। जैसे युद्ध भूमि से कोई पलायनवादी हो, पीठ दिखाकर कोई कायर भीरू व्यक्ति भाग जाए, कोई योद्धा सैनिक, तो उसको वीर नहीं कहते, उसकी निंदा की गई है शास्त्र में। ऐसे ही संसार जब मिला है तो संसार भागने के लिए नहीं है, यहाँ अपने कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए, अपने कार्यों को भगवान के समर्पित करते हुए करना चाहिए। तो भगवद अर्पण करते हुए कीजिए, भगवत प्रीत्यर्थ, भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। नंबर 3, जो कोई भी मुझे मिले हैं, पति मिला है, पत्नी मिली है, पुत्र मिले हैं, पुत्रियां मिली हैं, संतान है, सास ससुर हैं, जो भी घर में हैं रिश्ते, यही सबके होते हैं। तो ये सब भगवान के अंश हैं, ये सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं। इसी प्रकार शेष जो सदस्य हैं वे भी परस्पर, सब में सब लोग भगवत बुद्धि रखें तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, और उसके साथ साथ हम इनके रूप में भगवान की ही सेवा करेंगे। जब चित्रपट, मूर्ति, प्रतिमा आदि में हम भगवान की उपासना करके फल प्राप्त कर लेते हैं, जो कि जड़ वस्तु है, एक रंग बिरंगा चित्र बना दिया आपने, धूप दीप पूजा इत्यादि करके उससे आपने भगवत लाभ कर लिया, भगवान की प्राप्ति कर ली। मूर्ति भी ऐसे ही एक चट्टान थी, उसे काट कर लाया गया और खदान में से, और वहाँ से लाकर एक मूर्तिकार ने गढ़ दिया, हाथ पैर आँख नाक कान उसके रूप रंग आकृति बना दिए, आपने उसको भगवान की संज्ञा दे दी, मान लिया। किंतु
पूजन करके आपको भगवत प्राप्ति हो गई, आपका कल्याण हो गया। तो ये तो साक्षात इनमें प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। यह आत्मा नितिष्ठति, आपकी मान्यता काम नहीं करेगी, वहाँ तो फैक्ट है कि भगवान उसमें बैठे हैं। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वेद कहता है कि एक देव अर्थात वे भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं। फिर कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन तिष्ठति, 18वां अध्याय गीता। ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। सब जगह कहा जा रहा है कि भगवान सबके भीतर निवास करते हैं, तो सब में भगवत बुद्धि रखकर आप भगवान की सेवा कर सकते हैं। फिर गीता बोली स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव। अपने कर्म द्वारा जो कुछ भी आप प्रातः आँख खुलने से लेकर रात्रि आंखें बंद करके सोने तक शयन पर्यंत जितने भी कार्य करते हैं, नींद समेत सब कुछ भगवान के अर्पण कर दीजिए, सारे कर्म दिव्य हो जाएंगे। लिप्यते न स पापैर्न पद्मपत्रमिवाम्भसा। वो जैसे कमल का पत्ता जल में ही रहकर जल से गीला नहीं होता, लिप्त नहीं होता कीचड़ से, वैसे ही वह कर्म करता हुआ भी कर्मों से बंधता नहीं है, कर्म से लिपायमान नहीं होता, कर्मों से मुक्त रहता है। उसको कर्म बांध नहीं सकता, उसका भवबंधन छूट जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। और एक आसक्तिपूर्वक रागपूर्वक खींच कर झुंझला कर कर्म करता है, मन नहीं करता, बेगारी में करता है, अटैचमेंट भी किए रहता है, तो उसको फिर कोई न यहाँ पर ऐहिक फल और ना फिर पारलौकिक फल को कुछ नहीं होता उसका। तो इसीलिए निष्काम भाव से अनासक्तिपूर्वक डिटैचमेंट रखते हुए भगवान की प्रसन्नता को केंद्र में रखते हुए कि ये सब जो मुझे मिले हैं ये भगवान के ही स्वरूप हैं और भगवान के ही द्वारा दिए गए हैं और इनके रूप में मुझे भगवान की सेवा का ही लाभ मिल रहा है, तो मैं करूं। आप कहीं पर भी क्रोध नहीं कर सकते फिर। तो ये आपका संसार चलाते हुए भी, सांसारिक पारिवारिक घर परिवार की जिम्मेदारियां पूरी करते हुए भी आपकी उपासना का आपको फल मिल गया, क्योंकि वहाँ पर भी आपने भगवान को तो मूल में जोड़े ही रखा। शेष समय जब आपको जितना भी समय मिले उतना आप एकांत में कक्ष बंद कर लीजिए, कमरा बंद करके अब आप कर्म संन्यास की साधना कीजिए। ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, एक एक पॉइंट पर। यद्यपि हम पहले समझा चुके हैं कि देखिए जो अभी आपको बताया ना, सांसारिक निर्वाह करते हुए, सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करते हुए सब में भगवान को देखते हुए कार्य कीजिए, बंधन नहीं होगा। तो वह तो हुआ कर्म योग। अब जो समय आपके लिए आपका अपना पर्सनल बचा तो उसे संसार में मत दीजिए। माँ बाप बेटा स्त्री पति ये बैठकर जो पंचायत करते हैं, हम यहाँ की वहाँ की जो करते हैं ना, अपनी बातें सब नहीं करते, सब किसी तीसरे चौथे पांचवें व्यक्ति की करते हैं, हम दुनिया जहान की बातें करते हैं। ये ना कीजिए। अब आपको समय मिला है उसका सदुपयोग कीजिए और एकांत में कमरा बंद कर लीजिए। अब आप कर्म योग से हटकर कर्म संन्यास की साधना करेंगे। ये कर्म संन्यास क्या होता है? शरीर इंद्रिय से कोई कर्म नहीं करता, मन से कर्म करता है। क्या? ईश्वर चिंतन। तो ये मन से ईश्वर का चिंतन यह निर्गुण होता है, इसका कोई फल नहीं होता। सत रज तम से मुक्त होता है वह। तो आपने संसार में कर्म शरीर इंद्रिय से किया, मन भगवान में लगाए रखा था, अभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए, सांसारिक जो दायित्व हैं उनको निभाते हुए। अब आप शरीर इंद्रिय से कुछ नहीं करेंगे, एकांत में केवल भगवत स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, नाम जप करेंगे। इसके साथ साथ अकेले में भगवान से तड़फड़ाकर छटपटाकर उनके दर्शनों, उनके मिलन के लिए परम व्याकुलता, उत्कंठा इतनी हृदय में आ जाएगी कि आपके अश्रु छलक पड़ेंगे कि प्रभु मुझे दर्शन दो, मुझे अपना लो, मुझे स्वीकार करो। और भगवान के विरह में तड़पना, रोना, सिसकना सीखिए। 2 बूंद अश्रु उनके चरणों में निचोड़ना सीखिए। इसे कहते हैं कर्म संन्यास की साधना। यानी शरीर इंद्रियों से कोई कार्य नहीं, मन से बुद्धि से भगवान के शरणागत होकर एकांत में अपने आप को सबसे अलग करके,
स्वयं को अकेला मानते हुए किंतु प्रभु मेरे साथ हैं ऐसा भी मानते हुए, ये दोनों विरोधी काम एक साथ होंगे। और भगवान को ही अपना मानते हुए और अपने आप को भगवान का मानते हुए कि प्रभु ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, श्यामा श्याम राधा रानी ठाकुर जी ही मेरे हैं, और उनके प्रति शरणागति कर देना है। फिर अगले दिन आप वही काम कीजिए। तो इस प्रकार से आपके सांसारिक दायित्वों की पूर्ति होती रहेगी। आपकी जीवन रूपी नौका बेखटके इस भवसागर में तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। आसक्ति का बोझ यदि आया तब फिर नैया डूबती है, ये ध्यान रखिएगा। तो भागना वागना नहीं है, सब में भगवत बुद्धि रखिए, अपने कार्यों को भगवत प्रीत्यर्थ कीजिए। श्रुति स्मृति अर्थात शास्त्र विरुद्ध कार्य मत कीजिए, बंधन कभी नहीं होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर लाडली लाल की।